अब ये तीसरे नंबर का मिथ्या आरोप है। इन लोगों ने इस तरीके से ये पेज बनाकर पीडीएफ बनाकर सबको सर्कुलेट करते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्त्रियां नरकगामी है, मतलब कि जो सभी स्त्रियां वो नरक में ही जाएगी। संयुक्त निकाय मातुगाम संयुक्त और तिहि धम्मो सुत्त, बराबर। ये जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, उनका क्लेम ये है कि स्त्रियां नरकगामी है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्त्रियां नरक में ही जाएगी, ऐसा लिखा है। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आरोप भी इसमें इसी में ही आ जाता है, तो यहीं पर देख लेते हैं कि स्त्रियों में दिन रात दुर्गुण ही रहते हैं, ऐसा भी बताया है। वैसा भी वो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सूत्र है, ध्यान से देखिए, ये सूत्र सभी स्त्री के लिए नहीं है, जो स्त्री में ये 5 गुण या धर्म होते हैं उनके लिए है। चलो हम पूरा सूत्र पढ़ लेते हैं। कोदन सूत्र नाम है 5 बातों से स्त्री की दुर्गति। तब आयुष्यमान अनिरुद्ध, यानी कि अनिरुद्ध भंते जी जो थे, भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के भाई भी थे वो पहले। तो जहां भगवान थे वहां पर जाए आए और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर आयुष्यमान अनिरुद्ध भगवान से बोले, बनते, मैं अपने दिव्य विशुद्ध अमानुषिक, मतलब कि मनुष्य के नहीं है वो, वैसे चक्षु से, वैसी आंखों से देखता हूँ स्त्री को मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती देखा है। बनते, किन धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भगवान ऐसी स्त्रियों में या स्त्री के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण धर्म या कौन कौन सी क्वालिटी होती है तो जिसके कारण स्त्री दुर्गति में जाती है। तो भगवान बुद्ध क्या बताते हैं कि अनिरुद्ध 5 धर्मों से युक्त होने से स्त्री, मतलब कि जिस भी स्त्री के अंदर ये 5 धर्म या गुण या क्वालिटी होगी वो मरने के बाद नरक में या दुर्गति को प्राप्त होती है। कौन से 5? पहली कि वो श्रद्धा रहित होती है। दूसरी, वो निर्लज्ज होती है, यानी कि वो उसको लज्जा नहीं होती। तीसरा है कि निर्भय। निर्भय किस अर्थ में? कि पाप करने में निर्भय होती है, मतलब उसको कि पाप करने में डर नहीं लगता, वो तुरंत ही पाप कर लेती है। चौथा, क्रोधी होती है। पांचवी, मूर्ख होती है। तो ये 5 गुण धर्म, ये 5 धर्म जिस स्त्री के अंदर होंगे वो मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होती है। अनिरुद्ध, इन 5 धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती है। अब उनका क्लेम क्या है कि यहाँ पर सारे के सारी स्त्री के बारे में बात की गई कि स्त्री नरक में ही जाती है, ऐसा बोल दिया भगवान बुद्ध ने। अब आगे देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने स्त्री को स्वर्ग में जाने के लिए भी 5 गुण धर्म बताए हैं। कि भगवान बुद्ध ने ये भी बताया कि स्त्री क्या होती है, ये 5 गुण धर्मों से युक्त रहती है तो वो स्वर्ग में भी जाती है, वो भी बताया है। तो वो कहाँ पर है वो पहले देख लेते हैं। ये वाला देखो, वो था कोदन सूत्र। इसके नीचे ही दूसरा भाग है जिसका नाम है अकोदन सूत्र। वो उसी मातुगाम संयुक्त के अंदर ही आता है। वहां पर भगवान बुद्ध ने फिर स्त्रियों की सुगति के बारे में भी बताया है। भगवान बुद्ध ऐसे आयुष्मान अनिरुद्ध जी भगवान बुद्ध के पास आते हैं, पास आकर पूछते हैं कि बनते, मैं अपने दिव्य विशुद्ध अमानुषिक चक्षु से स्त्री को मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होते सुगति को प्राप्त होते देखता हूँ। मतलब कि अनिरुद्ध जी एक बार ये भी पूछा कि स्त्री को देखे मैंने तो वो निरय को प्राप्त, नरक को प्राप्त हो रही है। दूसरी बार ये भी पूछा कि भगवान बुद्ध, मैंने स्त्री को मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते भी देखा है। किन धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है? तो भगवान बुद्ध 5 धर्म बताते हैं, 5 गुण धर्म बताते हैं कि ये 5 धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है। अब कौन से 5 धर्म है? श्रद्धा संपन्न होती है, लज्जा संपन्न होती है, भय संपन्न, आगे ही बताया कि भय किस अर्थ में, कि पाप करने में डर रखती है वो, क्रोध रहित होती है और प्रज्ञा संपन्न। पहले क्या था कि मूर्खा होती है, और इसमें क्या बताया उसका ऑपोजिट, प्रज्ञा संपन्न, यानी कि बुद्धिमान होती है। वैसी 5 जिस स्त्री के अंदर ये 5 गुण धर्म होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होती है मरने के बाद? स्वर्ग में उत्पन्न होती है। तो इनका ये क्लेम जो है कि भगवान बुद्ध ने सब स्त्री को नरकगामी बताए, वो यहीं पर ध्वस्त हो जाता है
कि भगवान बुद्ध ने सारी स्त्री को नहीं बताया। उसके नीचे के ही सूत्र में हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में कि वहां पर भगवान बुद्ध ने स्त्री कैसे स्वर्ग को प्राप्त होती है वो भी बताया है। तो सारी स्त्री की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब ये वाला मिथ्या आरोप को देख लेते हैं। स्त्रियों में दिन रात दुर्गुण है, ऐसा इन्होंने बताया कि स्त्री, भगवान बुद्ध इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्त्री दिन हो या रात हो उसके अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण रहते हैं, ऐसा वो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। ये सूत्र का नाम है तीही सूत्र। तीही यानी कि 3 बातों। तो यहाँ पर 3 बातों से स्त्री की दुर्गति इसका टाइटल है। ये भी संयुक्त निकाय का ही है। आगे जो था वो भी संयुक्त निकाय का था। ये भी भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या सारी स्त्री की बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि 3 धर्मों से जो युक्त है वैसी स्त्री, जो ये 3 क्वालिटी से जिस स्त्री के अंदर, उसकी बात करें कि वैसी स्त्री मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होती है। कैसी स्त्री? स्त्री पूर्वाहन समय, मतलब कि सुबह सुबह के समय कृपणता से मलिन चित्त वाली होकर घर में रहती है। फिर मध्याह्न समय ईर्ष्या से युक्त चित्त वाली होकर घर में रहती है। और सायं, मतलब कि सांझ के समय में काम राग से युक्त चित्त वाली होकर घर में रहती है। इन्हीं 3 धर्मों से युक्त होने से स्त्री मरने के बाद नरक में या दुर्गति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ये नहीं कह रहे, वो लोग इतना ही बता, जो बीच का पैराग्राफ है उतना ही बताते हैं कि देखो भगवान बुद्ध कैसा कह रहे हैं कि स्त्री सुबह भी कृपणता से युक्त होती है, मध्याह्न में भी ईर्ष्या करती है और सांझ में काम राग से युक्त होती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये नहीं, भगवान बुद्ध कह रहे कि ये जो 3 धर्मों से युक्त ऐसी स्त्री है वो मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होती है। यहाँ पर भी सारी स्त्रियों की बात नहीं की गई, गुण धर्म की बात की गई कि ऐसे ऐसे गुण धर्म होंगे तो वो स्त्री कहाँ जाएगी? निरय में उत्पन्न होगी मरने के बाद। अब ये मिथ्या आरोप जो 5वां है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि मोस्ट वुमेन आर रिबॉर्न इन मिजरेबल स्टेट और इन हेल। तो यहाँ पर भी ये यही बताना चाहते हैं कि जो मोस्टली वुमेन होती है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? नरक में ही उत्पन्न होती है, वैसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं। ये उन्होंने लिया है अंगुत्तर निकाय का 3.129 कुशीनारा वग्ग से ये रेफरेंस उन्होंने बताया है। यह जो सेम है, ये तीही सूत्र और ये दोनों सेम ही है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ ये जो लिखा है आर मोस्टली रिबॉर्न इन अ प्लेस ऑफ लॉस और बेड प्लेस, बस यही ये सूत्र में डिफरेंट है। बाकी सब कुछ तीही सूत्र में जो है वही का वही इसी सूत्र में है। अब ये लोग ऐसी बात क्यों करते हैं? लेकिन क्योंकि इनको धम्म का ज्ञान नहीं है ना। ये क्या करते हैं कि थोड़ा छोटा सा सूत्र पढ़ लिया और वो बता दिया, उन्होंने पूरा धम्म नहीं सुना है या पढ़ा नहीं है, इसके कारण इनको इस तरीके से बताते हैं। अब क्या होता है कि भगवान, ये लोग ये बता रहे कि मोस्ट वुमेन आर रिबॉर्न इन मिजरेबल स्टेट और हेल, मतलब कि नरक में उत्पन्न होती है बहुत सारी स्त्रियां, ऐसा बताया भगवान बुद्ध ने। लेकिन भगवान बुद्ध ने सिर्फ स्त्री के बारे में ऐसा नहीं बताया। भगवान बुद्ध ने तो सारे के सारे जो पृथ्वी लोक में उत्पन्न होते हैं वो सबके लिए ये बात बताई है। ये जो बात कहाँ पर आती है? पंचुसूत्र करके है, संयुक्त निकाय का 56.102 संयुक्त निकाय में आता है पंचुसूत्र। वहां पर भगवान बुद्ध ने क्या बताया? देखो ये जो चलो पूरा ही पढ़ लेते। देन द ब्लेस्ड वन picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks, "What do you think, monks? Which is greater, the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail or the great earth?" भगवान बुद्ध पूछ रहे भिक्षुओं से कि भिक्षु तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मेरे जो नेल है या नख है उसके ऊपर जो मैंने धूल मिट्टी रखी है वो ज्यादा है, या ये पूरी पृथ्वी के ऊपर धूल मिट्टी रखी गई है वो ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है? तो भिक्षु लोग क्या कहते हैं कि द ग्रेट अर्थ इज फार ग्रेटर लॉर्ड, कि जो भगवान जो जो बड़ी पृथ्वी है उसमें जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा है। द लिटल बिट ऑफ डस्ट द ब्लेस्ड वन हैज पिक्ड अप विद द टिप ऑफ हिज फिंगरनेल इज नेक्स्ट टू नथिंग। भगवान बुद्ध ने जो नख के ऊपर जो मिट्टी ली है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। किसके सामने? जो पृथ्वी के सामने जो नख के ऊपर मिट्टी ली है वो कुछ भी नहीं है। इट डजंट इवन काउंट, it is no comparison, it is not even a fraction. This little bit of dust the blessed one has picked up with the tip of his fingernail when compared with the great earth.
ऐसा बताया गया। भगवान बुद्ध ने ये एग्जाम्पल क्यों दिया वो देखते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, इन द सेम वे मॉन्क्स, मतलब कि इसी प्रकार से few are the beings who on passing away from the human realm are reborn among human beings। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पृथ्वी पर जो ह्यूमन बींग्स पैदा हो चुके हैं वो मर जाते हैं, तो जैसे मैंने मिट्टी जो नख पे लिए वो कितनी कम है, वैसे ही बहुत ही कम ह्यूमन बींग्स होते हैं जो यहाँ से मरने के बाद फिर से यही लोग, मतलब कि मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं, वैसे बहुत ही कम है। फार मोर आर द बींग्स who on passing away from the human realm are reborn in hell। मतलब कि यहाँ पर जो पूरी पृथ्वी की जो मिट्टी है, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं जो मरने के बाद कहाँ उत्पन्न होते हैं, रिबॉर्न इन हेल। मतलब कि ज्यादातर जो लोग हैं पृथ्वी पर वो नरक में ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग क्या बता रहे कि भगवान बुद्ध ने सिर्फ स्त्रियों के बारे में कहा कि मोस्ट वुमेन आर रिबॉर्न इन मिजरेबल प्लेस। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनिरुद्ध पंत जी स्त्री की बात कर रहे थे, इसलिए स्त्री के बारे में बताया गया है। जबकि हम मेन सूत्र पढ़ते जहां पर सभी ह्यूमन बींग्स की बात की गई है, वहां पर भगवान बुद्ध सीधा कहते हैं कि पूरे पृथ्वी में जो लोग रहते हैं उसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो नरक में ही उत्पन्न होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो उंगली के ऊपर जो मिट्टी रखी गई है उतने प्रमाण के लोग ही वो फिर से ह्यूमंस बन पाते, बाकी सारे लोग निरय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो जी। वहां सिर्फ स्त्री की बात हो रही थी, इसलिए स्त्री के बारे में बताया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्य के लिए ये बात कही है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आप थोड़ा बैक जाइए। बिल्कुल। और एक और मिथ्यारोप 3 पे, हाँ बस। अ, यहाँ पे जो है मिथ्यारोप लगाया गया था संयुक्त निकाय मातुगाम संयुक्त में से तीही धम्म सुत्त में से। क्या लगाया गया था मिथ्या आरोप कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि जो सारी स्त्रियां हैं नरकगामी होती है। ये साफ साफ मिथ्या आरोप है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं उपनाही सूत्र में, ठीक, अ, दुर्गति के 5 कारण, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने कारण बताए हैं कि किन कारणों के कारण जो स्त्रियां हैं वो नरक में उत्पन्न होती है। यही जो कारण है हमें पुरुषों के लिए भी बताया हुआ है, ठीक, कि किन कारणों के कारण जो है वो पुरुष नरक में उत्पन्न होते हैं। और यही जो सूत्र अगर हम देखते हैं अंगुत्तर निकाय में प्रथम अलौकिक सूत्र में, उस पे हम कल चर्चा करेंगे। उसमें बताया कि किन गुण धर्मों के कारण जो है वो स्त्री स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं और वो यहाँ और वहां दोनों लोकों में विजयी प्राप्त करती है। तो ये वाला जो बोला है कि भगवान बुद्ध ने सारी स्त्रियों के लिए और स्त्रियों के लिए बात बोली, ये पूरी तरीके से मिथ्या है। कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे किन गुण और किन कर्म के आधार पे स्त्रियां जो है उत्पन्न होती है नरक में वो बताया हुआ है। तीन तीन कर्म के आधार पे थी इस उत्तर में, ठीक। दूसरा वाला और ओपन कर दीजिए आप। ये बता दीजिए कि भगवान बुद्ध ने उसी सूत्र के नीचे स्त्रियों की सुगति कैसी होती है वो भी बताया है। हाँ, हमारी उसी स्त्री की बात सूत्र के नीचे जो अकोदन सूत्र है उसमें बताया कि स्त्रियां जो है वो सुगति किस तरीके से प्राप्त करती है। तो ये